नमस्ते। आप सभी को डिवाइन ग्रेस यूट्यूब चैनल की ओर से स्वागत है। आज हमारे साथ पूज्य प्रदीप भाई उपस्थित हैं जो चंद सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्ते भैया, आपको इस चैनल में स्वागत है। सवाल यह है कि जब आदमी का मौत हो जाता है, जब उसे अर्थी में शमशान घाट ले जाते हैं, तब सभी कहते हैं राम नाम सत्य है। ये क्यों कहते हैं? क्या ये कहना जरूरी है? मैं प्रदीप भाई से निवेदन करूंगा कि आज इस विषय पर चर्चा करें। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि आदमी का जब मौत होता है और उसे अर्थी उठता है, उसी दौरान हम उसको शमशान घाट लेते हैं, तो कुछ लोग पीछे से राम नाम सत्य का नारा लगाते हैं। तो इसका वजह क्या है? क्यों बोला जाता है राम नाम सत्य है इस क्षण? आखिर इसका कारण क्या है? उसको समझने से पहले ये जो वाक्य राम नाम सत्य है, ये वाक्य 4 शब्द से बना हुआ है। पहला राम नाम सत्य है। ये शब्द जो भी है, लेकिन इसके पीछे क्या सत्य छुपा हुआ है, इस सत्य को समझना जरूरी है। इसके पीछे का सोच क्या है, इसके पीछे का दर्शन क्या है, आखिर इसको समझना जरूरी है। तो राम क्या है? पहले राम क्या है उसको समझना जरूरी है। राम के पीछे का तत्व क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो संत कबीर राम नाम का वो स्मरण कर रहे थे, वो स्तुति कर रहे थे सब दिन। तो एक आदमी उनसे पूछा कि आप किस राम का स्तुति कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, राम का? किस राम का? मतलब राम तो एक है। तो उन्होंने उसको समझाया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। इसका मतलब है कि एक राम जो कहते हैं वो दशरथ का बेटा है, राजा दशरथ का नंदन है, जो कि एक अवतार पुरुष है, मर्यादा पुरुष है, जो कि विष्णु का अवतार है। वही राम जिसको कि सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद और एक राम है। क्या? वही राम घट घट में लेटा है। यानी कि इंसान के शरीर में भी राम छुपा हुआ है। शरीर में ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य है, ये राम भी सत्य है। हर इंसान के शरीर में इसको समझना जरूरी है कि राम कहाँ है, सत्य है और इंसान के शरीर में है। और एक राम का सकल पसारा, एक राम चारों तरफ है, फैला हुआ है। इसको भी समझना जरूरी है। राम कहाँ नहीं है? सभी जगह पर राम है, लेकिन उसको आप देखने की जरूरत है, आप समझने की जरूरत है। गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, राम इज ऑमनी प्रेजेंट, राम इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सभी जगह पर राम है, इसको समझना जरूरी है। और ये सभी से न्यारा है, अलग है, खास है राम। तो राम कौन है? राम इज इन्फिनिट, राम अनंत है, राम असीम है, राम अमर है, राम शाश्वत है। तो इसी राम को बारे में वो काफ़ी अच्छी तरह लोगों को समझा है संत कबीर। वो कहते हैं राम रहीम में कुछ फर्क नहीं है। राम हम फर्क कौन देखता है? राम रहीम में फर्क वही लोग देखते हैं जो जैसे ज्ञान नहीं है,
वो राम रहीम में फर्क दिखता है। रहीम क्या है? रहीम एक अरबी लफ्ज है, इसका मतलब दयालु, यानी कि ईश्वर दयालु है। इस्लाम में 99 प्रकार का अल्लाह का नाम है, सो इससे एक नाम रहीम है। तो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह में कुछ अंतर नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार सोचते हैं, धर्म के हिसाब से, मजहब के हिसाब से, लेकिन संत कबीर जी कहते हैं एक ही राम है। राम अलग अलग नहीं है, ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, और इसी को समझना जरूरी है। तो राम एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसी राम को समझना चाहिए। जिसने राम को समझ लिया, इसने सब कुछ समझ लिया। लेकिन अलग अलग कहते हैं राम का, कोई अलग अलग वर्णन करते हैं, पुकारते हैं अलग अलग नाम से, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे आपको बाप को, पिता को चाचा क्या बोलते हैं? भैया चाचा भैया बोलते हैं। और जो आपका दादा, बेटा 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 कहते हैं। और माँ क्या कहती है? माँ कहती है पति या नहीं तो स्वामी। इसका मतलब तो बाप अलग अलग नहीं है, बाप तो एक है। लेकिन कभी वो किसी का पति स्वामी हो जाता है, किसी का बेटा हो जाता है, किसी का बाप हो जाता है, किसी का भैया होता है। इसका मतलब बाप अलग अलग नहीं, बाप एक है। वैसा राम भी एक है, अलग अलग कोई किसी नाम से पुकारता है, लेकिन सच तो सच है। राम इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य है। राम सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद है। राम ब्रह्म है और ब्रह्म सत्य है। तो इसको पहले समझना चाहिए। तो जिसने राम को समझ लिया, जिंदगी इसका सब दुख से वो मुक्ति मिल गया। राम को समझना है और राम से ही दुनिया चलती है, इसको समझना है और उसी हिसाब से अपना ज़िंदगी जीना चाहिए। बाकी रहा, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं गलत जगह पर। जब आदमी का मौत होता है उसी दौरान हम राम का नाम लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? और कुछ सार नहीं है। इसका पीछे का कारण है राम ही सब कुछ है, राम सर्वस्व है जीवन का, और कुछ सार नहीं है। हम जिसको सार मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, आज गलत साबित हो रहा है। आज ये सच नहीं है, मौत ये झूठ है। जिस जीवन के बारे में आप कह रहे थे कि जीवन में आपने जी लिया कुछ साल, आप उसको सब सच मान लिया था, लेकिन वो अद्वैत वेदांत से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं इसी आधार पर, अद्वैत वेदांत के आधार पर ये जो राम नाम सत्य है बोला गया है, इसी प्रसंग से मैं बात कर रहा हूँ। तो और ये जीवन सत्य नहीं है, उसी का ये संदेश देता है। सत्य क्या है? जीवन सत्य नहीं है। आपका जो जीवन है वो गलत है, इसलिए आज मृत्यु हो गया है। आज पड़ा हुआ है ये शरीर, आज लेटा हुआ है। जब आदमी का मौत होता है, जमीन में लेटा हुआ है, उससे बदबू निकलता है। जिस शरीर को आपने काफ़ी महत्व दिया, उस कुछ नहीं है। आपने धन कमाया, दौलत, सब कुछ कमाया, शान शौकत की ज़िंदगी आपने जिया, लेकिन क्या हुआ इसका हंस रही हुआ। आज अचानक आज वो जमीन में लेटा हुआ है, आज छूने तक कोई नहीं आता है, आज गिरा हुआ है वो। और कुछ क्षण के बाद उसे ले जाएगा अर्थी में, और किसी को तुम दफनाओगे, नहीं तो किसी को तुम जलाओगे। यही है, यही सच है। मिट्टी का पुतला आज मिट्टी में मिल जाएगा, यही सच है। लेकिन तुमने इसी का सच मान लिया और राम को सच माना नहीं। लेकिन राम सत्य है, राम को सच मान लेना चाहिए। राम के सिवा कुछ नहीं है, राम सब कुछ है, इसी को समझना जरूरी है। आज ये सब कुछ नहीं है। अरे देखो, दुनिया में अगर देखा जाए तो सिकंदर क्या नहीं किया? सिकंदर विश्व का आधा जमीन उन्होंने कब्जा कर लिया। सारे विश्व का आधा हिस्सा वो फतेह करने के बाद भी वो खुश नहीं था। उन्होंने क्या बोला?
उसका आखिरी इच्छा क्या, जब उसके पूछा गया तो उसने उत्तर दिया कि मेरा आखिरी इच्छा है कि जब मेरा जनाजा निकलेगी तो मेरा दोनों हाथ खाली कर देना, ताकि दूसरे को पता चल जाए कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि सिकंदर का हौसले तो आली था, जब दुनिया से गया इसका दोनों हाथ खाली था, कुछ लेके आया नहीं था दुनिया में, वो खाली चला गया। सब कुछ हासिल करने के बाद भी कुछ नहीं मिला उनको। इसीलिए आज हम जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, धन दौलत मान पद प्रतिष्ठा, ठीक है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा भी आदमी के लिए ठीक नहीं है। इसको समझ लेना चाहिए। आदमी जो कि समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए राम को भूल जा रहा है, इसलिए बार बार उसको चेताना पड़ता है, लेकिन गलत जगह पर राम का नाम इस्तेमाल हो रहा है। जब कोई तुम्हारा गांव में, तुम्हारा शहर की गली में मुर्दा जाती है तो क्या होता है, पीछे से लोग राम नाम सत्य का नारा लगाते हैं, जैसे कि मानो इतना जोर से वो चिल्ला के बोलते हैं जैसे कि कोई गढ़ जीत लिया आपने। हाँ, ऐसा किया। अरे देखो, जब ऐसा लगता है, लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, जैसे कि सरकार के खिलाफ कोई तुम मांगे हासिल करने के लिए कुछ आवाज़ बुलंद कर रहे हो, ऐसी प्रकार के वो बोलते हैं। इसका मतलब है जो आदमी सोए हुए वो जागते हैं। जागो और सुनो, आज क्या हासिल हुआ है देखो। जिसको लेकर आज वो घमंड था, आज चूर हो गया। सब रिश्ता नाता आज तहस नहस हो गया, सब बर्बाद हो गया। वो मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलने जा रहे हैं, और जग अर्थी के साथ जो लोग जाते हैं वो भी अक्सर भूल जाते हैं। वो अपना कार्यक्रम सर्वदाह करने के बाद वो भी अपना रोजमर्रा ज़िंदगी में वो मजे रह जाते हैं कि उसको मौत के बारे में एहसास भी नहीं होता है, भूल जाते हैं। तो राम को भी भूल जाते हैं लोग, जो कि भूलना नहीं चाहिए। क्या ये गलत जगह नहीं है? राम तो सत्य है, इसको पता है, सबको पता है। किसको पता नहीं है? राम सत्य है। आज देखो, जब लेकिन हम गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं यही नाम का। हम क्या कहते हैं राम के बारे में? जय श्री राम बोलते हैं। तो जय श्री राम बोलने का मतलब क्या? तुम्हारा राम पर विश्वास है, राम पर प्रेम है, राम का पर भक्ति भाव है, इसलिए तुम जय श्री राम कहते हो, श्री राम का नारा लगाता है, जय कहते हो। ये बात सही है, बोलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम्हें विश्वास है, तुम्हें मालूम है कि राम सत्य है, इसलिए तुम बोलते हो। लेकिन जब सब समय तुम बोल सकते हो क्या? राम राम बोलते हो, किसी का संबोधन करते हो तो राम राम बोलते हो। इसका मतलब तुम किसी को सम्मान देना चाहते हो तो अक्सर राम राम बोलते हो कि नहीं? और इससे इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा शरीर में भी राम है, मेरा शरीर में भी राम है। मैं तुम्हें सम्मान देता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ, तो नमस्ते के बदले तुम राम राम कहते हो। वो सभी से ये बात हम सुनते हैं। इसका मतलब तुम छोटे को भी राम राम कह सकते हो, क्योंकि सभी के घट में राम का मौजूदी है। इसको तुम्हें एहसास है, विश्वास है, और तुम्हें पक्का मालूम है कि राम सत्य है, इसीलिए तुम बोल रहे हो। लेकिन क्या ये सब बोल सकते हो? बाकायदा इसको तुमने अशुभ मान लिया, गलत रीति रिवाज बना लिया, जिसके कारण वो क्या होता है, जब आखिरी लम्हे में जब आदमी का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद उसे राम नाम सत्य के बारे में बता। अरे मुर्दा तो सुनता नहीं, मुर्दा थोड़ी सुनता है। कौन सुनता है? तुम सुनना चाहिए। मुर्दा के बगैर जो भी है वो सुनना चाहिए। लेकिन हमको राम के बारे में पता नहीं है। हम राम को, अरे राम आज नहीं, आज सच आपने कैसे मान लिया? राम ठीक विश्वास हो गया। अरे पहले तुम्हारा जीवन से पहले, जिंदगी से पहले राम था, आज भी राम है, और तुम मरने के बाद भी राम है। राम तो सत्य है, सभी समय सत्य है। अच्छा देखो तो, घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसी तरह तुम राम नाम सत्य बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो ना। घर में खुशी का माहौल है और तुम अगर राम नाम का बात बोल रहे तो तुम्हें क्या हो, गाली पड़ेगा, डांट पड़ेगा ना, कभी नहीं बोल सकते हो। अच्छा लेकिन राम तो सत्य है, राम से प्यारा है, राम से प्यारा और कोई है? सत्य है,
इसके बावजूद तुम मालूम है लेकिन तुम बोल नहीं सकते हो। इसमें खराब क्या है बताओ तो? कुछ खराब है? राम तो सत्य है लेकिन फिर तुम नहीं बोल पाते हो। जब किसी का बर्थडे पार्टी में जाओगे तुम राम नाम सत्य है बोल सकते हो? कभी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हें वही डांट पड़ेगा, अशुभ मानेगा। अशुभ माना, क्योंकि उसे अशुभ से जोड़ दिया है। लेकिन दरअसल में वो अशुभ है क्या? अशुभ लगता है, राम सत्य है, इसमें कौन सा अशुभ है मुझे बताओ तो? अगर जब कोई बारात निकलता है और बैंड बाजा बजता है, शादी के मंडप में वो प्रोसेशन होके जाता है बारात, और बैंड बाजा बजता है और पटाखे फूटता है, उसी दौरान किसी आदमी ने अगर जाके बोले तो कि राम नाम सत्य है, उससे वहीं से धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। क्योंकि राम नाम से हमें प्यारा है लेकिन खौफ है। राम नाम सत्य है, इस बात से खौफ है, भय है। हम जोड़ देते हैं उसको मृत्यु के साथ, लेकिन ऐसा बात नहीं है। राम हमेशा सच है, सत्य है। चाहे तुम मरने के बाद भी राम सत्य रहेगा, लेकिन वो आदमी को जब पैदा हुआ है उसी से मौत तक पूरा राम को समझना चाहिए, राम के तत्व को समझना चाहिए। राम का मतलब क्या है वो अगर उसी हिसाब से अगर हम अपने ज़िंदगी को जिएंगे, राम की चेतना से हम जिएंगे, तो हमारा ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगा, हम दुख से मुक्ति मिल जाएगा, ये मन प्राण शरीर रूपांतरित भी हो जाएगा। इसीलिए हम जब बहसी में जीते हैं हर्षपूर्वक जी पाएंगे। तो यही होना चाहिए। तो लिव विथ डिवाइन कॉन्शियसनेस, लिव विथ राम कॉन्शियसनेस, राम के चेतना में हम जीना चाहिए। यही तो अल्टीमेटली यही तो आध्यात्मिक है ना। इसीलिए राम नाम सत्य, कोई बोलता है तो बोलने दो, लेकिन अगर नहीं बोलेंगे तो इसमें कोई समस्या भी नहीं है। हाँ, समाज की ओर से तुम्हें डांट पड़ेगा, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा ना। यही आज तो हम सब भीड़ जो कहता है उसी हिसाब से हम काम करते हैं। लेकिन अगर सच्चाई को अगर हम देखेंगे तो राम नाम सत्य कभी भी हम बोल सकते हैं, किसी वक्त भी हम बोल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, कुछ खराब नहीं है। और इसमें तुम्हारा मन में राम के प्रति और प्रेम भाव जागृत होगा और तुम्हारा जिंदगी में तुम तरक्की के बुलंद पर पहुंच सकते हो, तुम्हारा जीवन में तुम सब कुछ कर सकते हो और तुम्हारा चेतना प्रसारित हो जाएगा। यही सही मायना में आध्यात्मिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भैया, इस विषय पर सही तरीके से आप चर्चा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।